Assalamu alaikum, Mufti Umar Munir Sahab. Welcome to our show. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ji haan everyone, we're back from the break. Mufti Umar Munir Sahab, आपकी क्या राय है प्रोफेसर साहब के व्यूज के बारे में? देखें, जैसी बातें प्रोफेसर साहब कर रहे हैं वैसी बातें वो करते हैं जो कुरान का तर्जुमा खुद से पढ़ते हैं। अल्लाह ने सूरह मोमिनून आयत 99 में साफ साफ उनके नजरिए का जवाब दे दिया है। जब इंसान को मौत आती है तो वो रब को पुकारता है और कहता है कि ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, लेकिन अल्लाह साफ साफ कहता है हरगिज नहीं। तो यहां तो मसला ही खत्म हो गया है कि नहीं? आप इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। ये बात तो मैंने कही ही नहीं है। अल्लाह खुद दिखाता है कि वो वापस नहीं आ सकते। क्या आप कुरान के मुसन्नफ से भी बड़े हैं? ये बात उस रूह के बारे में है जो मौत के वक्त जब वो आखिरत को पहचान कर तब एक और चांस मांगती है। ये टेम्परल फिजिक्स पर कोई आम या मुकम्मल पाबंदी नहीं। अच्छा, तो अब आप खुद कुरान की तशरीह करेंगे? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? आपको कितनी अहादीस याद हैं? किसके इज्तिहाद ने आपको कुरान की तशरीह करने का इख्तियार दिया है? अच्छा चलो, फिर सूरतुल अंकबूत में अल्लाह ताला क्यों कहते हैं जमीन में सफर करो और गौर से देखो कि अल्लाह ने मखलूक को कैसे पैदा किया? ये नहीं कहा कि मदरसे में बैठकर बस कमेंट्रीज याद करते रहो। अल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये हैं, सेर यानी सफर करो, फंजर यानी देखो। देखा उसकी जहालत की निशानी। उलमा ने इस आयत की तफसीर सीधी सीधी बयान कर दी है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इस आयत का मानिया है जाकर पढ़ना, सीखना। तेरे पे गौस पाक की लौनत, तू पता नहीं कौन सा फलसफा लेकर आ रहा है। फिर ये क्यों कहा गया है कि कैफ बद्दल खल्क? ये क्यों नहीं कहा गया कि मा बकिया जालिकल खल्क? अल्फाज मैटर करते हैं। प्रेजेंट टेंस में फंजर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पास्ट टेंस में बदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यू ऑब्जर्व द पास्ट एक्शन। सही है ना? आप पास्ट कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिंग इट? यही तो मॉडर्न साइंस का तकब्बुर है। थोड़ी रिसर्च किया कर ली, प्रोफेसर साहब अपने आप को इस्लाम का स्कॉलर समझने लग गए। चलो जी, फिर तुसी मैनू ऐ दसो कि अल्लाह ने सूरह यूनुस में यह क्यों कहा है कि ना वो मुस्तकबल का इदराक कर सकते हैं और ना ही माजी में जा सकते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ही गलत बात की है। मुझे तो यूं बोल रहे हैं जरा जाकर खुद भी थोड़ा कुरान को स्टडी कर लें। ये आयात अल्लाह के अजाब के बारे में है। अजाब ठीक उसी लम्हे आता है जिसका अल्लाह ने इरादा किया होता है, ना ही उससे एक पल पहले ना ही उसके एक पल बाद। अगर कोई बंदा थोड़ा आगे पीछे टाइम में ट्रैवल कर भी लेना, तब भी जब मौत आएगी वो अल्लाह का मुकर्रर वक्त ही होगा। कुरान में इवन सूरह सबा में ऐसी बात अल्लाह ताला ने कही है, वहां पर भी यही मतलब है। तुझे लगता है कि तेरी टेलीस्कोप और तेरी मैथमेटिक्स तुझे औलियाउल्लाह के बराबर कर देगी? हमारे पीर बुजुर्ग अल्लाह तक पहुंचने का वसीला हैं। वो हमारे लिए शिफात करते हैं, उनके जरिए हम इल्म हासिल करते हैं। जो उन्होंने कह दिया बस वही मुसलमानों के लिए काफी है। हमारे बुजुर्ग ही कयामत के दिन हमें अल्लाह के अजाब से बचाएंगे और तू उन्हीं की बातों की गफलत कर रहा है। मैं यहाँ इसलिए आया था कि अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ किसी को इल्म नहीं चाहिए, आप लोगों को सुकून चाहिए। आप लोग तो चाहते हैं कि कोई आकर सोचे भी आपके लिए, जो सीधी बात है। उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की है, सिंपल बातों का जवाब बहुत रूडली दिया है। लेकिन अल्लाह के बंदे किसी के क्रिटिसिज्म से नहीं डरते। और जाने से पहले एक बात बता दूं जरा आप सबको, याद रखना, हक रब से है, जो चाहता है उसमें मान ले और जो चाहता है वो ना माने।
तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, क्या किया आज, जनेवा कैसा लग रहा है? Na den Kajaupt. In Duke Setu, de unkennst dem Ting du reit het stowakt.